हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए आकृति 12.32 को आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आकृति है 12.32, जिसमें ए और बी और सी और डी जो है, ये हमारा सी और डी, ये हमारा डी बिंदु जो है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले दो त्रिज्याओं। देखिए दोस्तों, तो पहला त्रिज्य खंड ए ओ बी का जो त्रिज्या है वो हमारा 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और दूसरा जो हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है सी ओ डी, दूसरा त्रिज्य खंड सी ओ डी जो बन रहा है उसका त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दे दिया गया, और कोण जो है ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। तो कह रहा है ये छायांकित जो भाग है, ये छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं त्रिज्य खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, तो हमारा छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले सबसे पहले त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए, चूँकि दिया हुआ त्रिज्य खंड ए ओ बी में, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा चित्र में आप देखे हैं जो बड़ी त्रिज्य खंड जो हमारा बन रहा है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसका त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है, त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। आर बराबर हमारा दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, और दोस्तों थीटा जो है वो हमारा दे दिया गया है 30 डिग्री। ये हमारा थीटा यहाँ वहाँ पे आकृति में दिया हुआ है 30 डिग्री। तो त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर तो दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों आप जानते होंगे, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब दोस्तों थीटा का मान जो है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 बाय 360 डिग्री इंटू पाई का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 लेंगे, इंटू आर है हमारा 21, तो हम 21 इंटू 21 कर दिए। अब दोस्तों इसको हम काट लेते हैं। तो पहले 0 से 0 काट दीजिए, और 3 12 36, ठीक है दोस्तों। अब इसको दोस्तों 2 से काट देते हैं, 2 छक 12, 2 से काट देते हैं दोस्तों, तो 2 छक 12 और 11 दूनी 22। अब दोस्तों देखिए 7 तिया 21 होता है। अब 3 से हम इसको काट दें, 3 दूना 6 और 3 सते 21, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए ये हमारा बच गया 11 गुने 3 गुने 7/2। अब दोस्तों इसको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये बड़ा जो हमारा त्रिज्य खंड ए ओ बी था उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब दोस्तों हम छोटे जो त्रिज्य खंड बन रहे हैं सी ओ डी, छोटा त्रिज्य खंड जो हमारा सी ओ डी है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब त्रिज्य खंड सी ओ डी में, ठीक है दोस्तों, सी ओ डी में दोस्तों देखिए त्रिज्या जो हमारा
COD का दिया हुआ है, त्रिज्यखंड COD का R बराबर दिया हुआ है वो हमारा 7 सेंटीमीटर, R बराबर हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, तो हम त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र होता है त्रिज्यखंड निकालने का। तो दोस्तों देखिए, थीटा का मान यहाँ पे है हमारा 30 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू R जो हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम 7 इंटू 7 कर देते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 कट गया और 12 तिया 36 ये हो गया। अब इसको दोस्तों हम 2 से काट, 2 छक 12, 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, और 7 से हमारा 7 कट गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया दोस्तों 11 सतह 77 बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों देखिए, छोटा जो हमारा त्रिज्यखंड COD है उसका क्षेत्रफल हमारा 77 बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया है। तो दोस्तों हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्यखंड है हमारा AOB, तो हम AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, त्रिज्यखंड AOB का जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल आया है 231 बाय 2 सेंटीमीटर माइनस, और COD का जो क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया 77 बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए, इसका हम LCM ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6, और ये 2 से हम अगर 6 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3, और 3 से हम 231 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 693 माइनस। अब दोस्तों 6 से हम 6 में भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और 1 से हम 77 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 77। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम माइनस कर लेते हैं, 693 माइनस 77, तो ये हमारा हो जाएगा 616 बाय 6। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 2 8 16। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा आ गया है 308 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो छायांकित भाग जो है हमारा, तो देखिए दोस्तों, छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है हमारा आ गया 308 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों।